HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए, हम इस वक्त हैं राजीव चौक पर और आपको दिखाएं ये किसानों का धरना चल रहा है। तीनों जो अध्यादेश अभी जो आ रहे हैं उनको लेकर के विरोध प्रदर्शन लगातार है। आपको बताएं, पिछले दिनों जैसा देखा होगा आपने, पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। लगातार यहाँ किसान अब धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। व्यापारी नेता भी आए हुए थे। रेवाड़ी अनाज मंडी के किसान हैं, ये भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अन्य जो है वो भी हैं। तो तमाम लोग आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उस अध्यादेश का विरोध जता रहे हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, एक बार बारी बारी हम जानते हैं। लगातार आप ये देख रहे होंगे, नारेबाजी लगातार हो रही है। और कल ही आपको बता दें, अकाली दल की जो सांसद है उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया इसी चीज़ को लेकर के। पंजाब से किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के समय सिंह जी हैं। समय सिंह जी, किस बात को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हो लगातार? हम बात को इसको आंदोलन लेकर कर रहे हैं, जो ये सरकार 3 काले अध्यादेश लाई है, इनको वापस लिया जाए। और अब एक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 15 दिन में ये सरकार गिर जाएगी। लगभग JJP के 3 MLA टूट चुके हैं और 2-3 दिन में सरकार जा रही है, अगर इन्होंने ये अध्यादेश वापस नहीं लिया। और जो पीपली कांड के अंदर हमारे तृणमूल गुट के नेताओं के साथ जो बाल पिटाई लाठीचार्ज किया है, उसको साफ से माफ़ी मांगे, उन किसानों से केस वापस ले, तो ये सरकार बचने की नहीं देंगे। सरकार बचने वाली। लेकिन भाजपा नेता कह रहे हैं, तमाम जो विधायक है पोस्ट से, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला किसान कोई भी नाराज नहीं है, सिर्फ विपक्ष उनको भड़का रहा है। तो ये धरना मैं बता देना चाहता हूँ पूरे हरियाणा हिंदुस्तान की दुनिया को, पब्लिक को, कि ये इसमें कोई कांग्रेस का, BJP का, इनेलो का कोई रोल नहीं। इसमें पेवर कांग्रेस है, ना कोई पार्टी के पत्रकार है। पेवर हर का किसान है जो किसानी करते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ से BJP के कुछ दलाल टाइप के किसान गए, जिसमें कुछ पदाधिकारी भी थे। वो किसानों को गुमराह करते हैं। अगर वे BJP वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसान मोर्चा के साथी अगर साथी है तो हमारी कपास 5800 बिकवा दो, हम भी उनके साथ आ रहे हैं। अभी व्यापारी लोग भी आए हुए हैं। व्यापारी लोग छोड़ करके क्यों चले गए, क्या बात है? व्यापारी लोगों की मीटिंग है, बैठ के गए हैं। भाषण मित्र साहब यहाँ आए थे, भाषण दे के गए हैं। पूरे किसान हैं, गाँव में जाओ, देखिए बीमा का जो घोषणा करता है वो सबको बीमा नहीं मिलता। कुछ चुनिंदा किसान ही बीमे की फसल का फायदा उठाते हैं और इसलिए हमारा धरना प्रदर्शन है। दूसरी बात यह है कि एक अध्यादेश हमारा भी लागू कर दो। तो ये कोई कांग्रेस का धरना नहीं है, किसी का नहीं है, प्योर किसानों का है। और जो 17 किसान विरोधी जो दल बन रहे हैं, वे सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो आपको लगता है किसानों में भी दो भाड़ करने की कोशिश की जा रही है? किसानों में दो भाड़ कोशिश, लेकिन कुछ किसान जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, BJP से जुड़े हैं, वे लोग उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। बाकी सब किसान यूनियन के साथ हैं और किसान अपने दम पे आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी रणनीति होगी, रेवाड़ी जिला भारतीय किसान यूनियन किसानों की सहायता से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अगर 20 तारीख को रोड भी जाम करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने सुना लगातार, जैसे पहले रोड जाम किया, और भी लोग हैं। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक प्रधान हूँ। बहुत सालों से इस किसान यूनियन का सदस्य भी रहा हूँ। ये सरकार किसानों के विरुद्ध और पीपली में जो इन्होंने कांड कराया था, लाठीचार्ज करी थी, किसानों पर मुकदमे दर्ज करे थे, उनको वापस ले और इन काले अध्यादेशों को ख़त्म करे। ये सरकार आज मंडी के अंदर जो कपास बिक रही है 1500 रुपये सरकारी समर्थन मूल्य से कम बिक रही है। और जो इन्होंने अपने पदाधिकारी आज रेवाड़ी के अंदर किसान गुट के नाम से अपना DC साहब को विज्ञापन देने गए हैं
ये इनके सब पद अधिकारी है और ये कोई आज तक ऐसा गुट मैंने रेवाड़ी जिले में नहीं देखा है। आप ये बताइए अध्यादेश से नुकसान क्या क्या है? अध्यादेश से नुकसान ये है कि पहली बात तो कि जो MSP जो इन्होंने मिनिमम समर्थन मूल्य जो घोषित कर रखा है उसका कोई इसमें जिक्र नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि हम तुम्हारा MSP पे खरीद लेंगे, इनकी झूठ का कोई अंत नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि चलो लाभप्रद मूल्य तो इनकी बहुत बड़ी बात है, जबकि इनका ये वादा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार हम आपको लाभप्रद मूल्य देंगे, वो लागू करेंगे वो रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का तो एक हिस्सा क्या एक लाइन ही नहीं और ये कहते हैं कि स्वामीनाथन जी खुश है इस बात से। इस अध्यादेश से क्या भविष्य लगता है किसानों का? किसान बर्बाद होने जाएंगे। कल अकाली दल की नेता ने अगर दिया है अपना इस्तीफा, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को मान रही है? हाँ, वो किसान की बेटी, किसान का उसको पता हो इसलिए उसने इस्तीफा दिया होगा, नहीं तो वो तो इनकी एनडीए सरकार। लगता है आपके यहाँ के क्षेत्र के नेताओं को भी देना चाहिए, किसान हित के अंदर वो वोट आप लोगों से लेते हैं। ये तो नेता यहाँ के चोर नहीं होते, तो ये हालात ही नहीं होते। हमारे तो नेता ही चोर है जो हमें ही मरवाने के लिए तैयार खड़े रहते। ये हमारे हक में लड़ाई नहीं लड़ सकते, कभी भी देख लेना, ये हमें मरवाने के हक में है, ना कि हमारी लड़ाई लड़ने के हक में। लेकिन एक और कहा जा रहा है कि विपक्ष का कराया हुआ ये आंदोलन है, तो क्या आपको विपक्ष कोई नजर आ रहा है आपको यहाँ? किसी पार्टी का कोई आ रहा है? हमने तो कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ विपक्ष। शुभ नेम अपना? अभय सिंह। तो देखिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं। विद्रोही जी, आज आप आए हैं आंदोलन में, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस का और अन्य दलों का ये सब कराया हुआ एक षड्यंत्र है। किसान कहीं भी नाराज नहीं है इन अध्यादेशों से। क्या आप इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि आपके साथ सारा किसान, युवा, तमाम जो भी आंदोलन होते हैं विपक्ष पे आरोप लगाया जाता है आप लोगों पर? देखिए, अगर हमारे बहकावे में किसान आंदोलन करते तो क्या हरसिमरत कौर बादल को कांग्रेस ने बहकाया है? वो तो पंजाब में हमारी विरोधी है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात, अगर हमारे बहकावे के अंदर किसान थे तो क्या हरियाणा में जो पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ तो क्या सरकार ने हमारे बहकावे में किया था? क्या जजपा ने उस लाठीचार्ज को अनुचित बताया? हमारे बहकावे में किया था। क्या बीजेपी ने उस लाठीचार्ज को अनुचित बताकर 3 सांसदों की कमेटी बनाई? क्या वो हमारे कहने से किया था? क्या उप मुख्यमंत्री ने उस लाठीचार्ज को 3 दिन बाद अनुचित बताया? क्या कांग्रेस के कहने से किया था? क्या गृह मंत्री ने कहा कि कोई लाठीचार्ज ही नहीं हुआ? क्या हमारे कहने से किया था? मोदी जी झूठ बोलते हैं, महा झूठे व्यक्ति हैं। इन्होंने ये भी तो कहा था कि सब सत्ता मिलते ही 2014 में कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दूंगा। वो वीडियो मौजूद है। 8 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के तो माफ़ कर दिए, पर किसान का एक पैसा माफ़ नहीं किया। मोदी जी ने ये भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा, दे दिया। कल के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले इस अध्यादेश में कोई कमियां हैं तो किसान आके बता सकते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। क्या लगता है विधायक ये झूठे लोग हैं, ठग लोग हैं, किस बात को दूर करेंगे? तीनों अध्यादेश बहुमत के बल पर इन्होंने लोकसभा से तो पास भी कर दिए। एक तरफ ये किसानों से बात करने की नौटंकी कह रहे थे और उससे पहले तो इन्होंने अध्यादेश पास, लोकसभा से तीनों पास बिल बन गए हैं। अध्यादेश खत्म, बिल बना दिए लोकसभा। अब ये बुलडोज कर इस कोरोना का बहाना बनाकर राज्यसभा में ऐसे ही बुलडोज करेंगे। अगर इन्होंने अध्यादेश लाने थे तो कोरोना के संक्रमण काल में ही क्यों लाए? ये जानते थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, किसान विरोध नहीं करेंगे। और कोरोना के संक्रमण काल में जब इन्होंने संसद बुलाई है, 4 घंटे के लिए एक सदन होता है जिसके अंदर कोई सवाल पूछने की इजाज़त नहीं, बोलने की इजाज़त नहीं, बोला केवल बिल पास कराओ। तो बुलडोज कर रहे हैं। तो देखिए ये विद्रोही जी थे जो लगातार उनके साथ आंदोलन में खड़े। हमारे साथ एडवोकेट राजेंद्र भी है लगातार। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे जो ये अध्यादेश आ रहा है? क्या जो आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष बीजेपी वाले कि सब विपक्ष क्या कराया है, आप भी विपक्ष में हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को सह है किसानों को? मेरा सिंपल ये कहना है कि भारतीय जनता, सुनो जी एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्कर और नेता रहने हैं उन्होंने इस अध्यादेश को पढ़ा ही नहीं है। ये अध्यादेश अब बिल बन चुका है, अब कानून के रूप में ये आ जाएगा। और सवाल ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि विपक्ष के बहकाव से हो रहा है, हम उनको ये न्योता देते हैं कि वो तुलाराम पार्क में एक डिबेट, एक चर्चा विचार परिचर्चा को संगठित कर लें। एक तरफ बीजेपी के लोग आ जाएं, एक तरफ हम होंगे, और ये बिल क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे, इससे किसानों की ज़मीन कैसे
बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में जाएगी, किसान किस तरह से तबाह होगा, किस तरह से किसान की ज़िंदगी और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये डिबेट तुलाराम पार्क में आयोजित कर लें, हम उसके लिए तैयार हैं। हम उनको समझा देंगे कि ये है। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के आम लोगों से हमारा ये कहना है कि किसान हित सबसे बड़ा है। हम किसान हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार रेलवे को बेच रही है, बैंकों को बेच रही है, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को बेच रही है और किसानों की गुद्दी कंपनियों के हाथों में देने जा रही है। इसका विरोध करना जरूरी है और आखिर तक विरोध जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, एक तरफ युवा सड़कों पे उतरा है बेरोजगारी को लेकर के, किसान उतर रहे हैं, कभी पीटीआई उतर रहा है, कभी टीचर उतर रहे हैं, तो स्थिति आपको लगता है क्या ये देश जो चल रहा है या प्रदेश जो चल रहा है, कहीं आपको लगता है कि हम जिम्मेदारी के साथ चल रहे हैं? पार्लियामेंट का निजीकरण तो हुआ नहीं अभी तक, वो कब होगा राम जाने, परंतु हर चीज़ का निजीकरण करके अडानी अंबानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में दिया जा रहा है और उनके फ़ायदे के लिए तमाम किया जा रहा है। इसलिए आज युवा बेरोजगार है, आज पढ़ाई लिखाई के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, आज शिक्षा को, स्वास्थ्य को तमाम को बेच दिया है। अब किसानों की गुद्दी के ऊपर सवार होकर के इन कंपनियों को उनके शोषण का रास्ता खोला जा रहा है। ये मंडी ये तमाम बंद हो जाएंगी, कंपनी आएंगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, संविदा करेगी कि आप कपास बो, हम आपको बीज देंगे। आपको ये भी लगता है व्यापारी यहाँ थे, आए हुए थे, क्या व्यापारियों में डर भी है कि शक्ल कोई ना आए कैमरे में, उनके चलती है? ऐसा डर उनमें नहीं है। सवाल ये है कि व्यापारी लोग अपने कारणों से विरोध कर रहे हैं। किसानों का अपना कारण है, किसान अपने जीवन को बचाना चाहता है, अपने परिवार को बचाना चाहता है, इसलिए किसानों का ये विरोध वाजिब है। और आपकी जानकारी के लिए पूरे देश के अंदर 200 किसानों का संगठन बना हुआ है। उसने तमाम देश के किसानों से आह्वान किया है कि आओ हम एकजुट होकर लड़ें। ये भारतीय जनता पार्टी किसान के बीच में जो फूट पैदा कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अकाली दल की जो सांसद है उन्होंने भी किस रूप में आप देखते हैं, वो भी सही है इसके, मतलब कि किसानों के विरोध में ये जरूर उन्हें लगा होगा कि किसान के खिलाफ बात है, उनके विवेक ने नहीं चाहा होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो उसकी अपनी आज़ादी है, अपनी लिबर्टी है। देखिए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि किसान हित, हम मान लेते हैं। आप एक बिल और पास कर दो कि जो भी सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, उससे कम भाव पर जो भी कोई खरीदेगा उसे 10 साल की कैद होगी, क्यों नहीं कर देते? और ये जो कंट्रैक्टिंग फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है। अमेरिका की क्या हालत है? अमेरिका हर साल $246 बिलियन सब्सिडी देता है किसानों का। यूरोप 100 बिलियन पौंड सब्सिडी देता है। अगर कंट्रैक्टिंग फार्मिंग लाभ का सौदा होता तो अमेरिका $246 बिलियन सब्सिडी क्यों देता? ब्रिटेन और यूरोप $100 बिलियन क्यों देता? और हमारे यहाँ तो लैंड होल्डिंग क्या है, 86% किसानों के पास 1 से लेकर 5 एकड़ जमीन है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखने वाली बात ये आंदोलन इनका क्या रूप लेता है आने वाले दिनों में। लगातार एक के बाद एक किसान यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर, अब ज्ञापन देने जाएंगे। क्या